नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। पहली बार मानी नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी की बात। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जो भी बड़े अधिकारी गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने माना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। नीट की परीक्षा लेती है एनटीए। नीट विवाद पर बोले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, अगर परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो पीएम का चुप रहना ठीक नहीं। कपिल सिब्बल की केंद्र सरकार से मांग, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट मामले की जांच हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया एक्स पोस्ट, एक देश एक ही, मांग रद्द हो नीट एग्जाम। ईवीएम पर सियासी घमासान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर लगा आरोप, कहा मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर्स की सफाई, कहा ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही, ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था, दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, ईवीएम मुद्दे पर बाद में बयान दूंगा। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो ईवीएम मुद्दे को लेकर नहीं है। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल, कहा चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा है। संसद के सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज, कहा जहां महाविकास आघाड़ी जीता वहां ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां उठ रहा है सवाल। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, काउंटिंग में गड़बड़ी, गंभीर मामले में चुनाव आयोग करे निष्पक्ष जांच। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बयान, टेक्नोलॉजी अगर मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, तीसरी बार सत्ता से दूर रहने पर ईवीएम पर भ्रम फैला रहे राहुल। ईवीएम से छेड़छाड़ होती तो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का पलटवार, क्या राहुल रायबरेली में मिली जीत को अपनी नहीं मानते? ईवीएम पर सवाल उठाने पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल। संसद परिसर में मूर्तियों की शिफ्टिंग पर सियासत, सरकार के प्रेरणा स्थल बनाने के कदम से भड़की कांग्रेस। खड़गे बोले, मूर्तियों का स्थान बदलना लोकतंत्र के मूल भावना का उल्लंघन। मूर्तियों की शिफ्टिंग पर सरकार की सफाई, कहा देश की महान विभूतियों के एक ही जगह होंगे दर्शन, प्रेरणा स्थल से बढ़ेगी संसद परिसर की शोभा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन, कहा ये ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर राजनीतिक खींचतान, कांग्रेस नेता तारिक अनवर की मांग, विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर स्पीकर पद को लेकर हुई एनडीए के नेताओं के बीच चर्चा, आने वाले सत्र को लेकर भी बातचीत। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार, मस्जिदों में विशेष नमाज अता की जा रही है। मुरादाबाद में ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था का लिया जायजा। नोएडा में ईद उल अजहा के पहले सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने की पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया पर भी नजर। भोपाल पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत, निकाला रोड शो। भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों ने किया स्वागत, फूलों का तारों का गाना गाया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, हरियाणा में कांग्रेस ने जीती 5 सीटें, विधानसभा चुनावों में पार्टी को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, आतंकवाद पर जीरो टेरर प्लान पर काम करने का निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को चलने के लिए हर कदम उठाएं, मदद करने वालों को भी ना बख्शें। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सभी एजेंसियां मिशन मोड पर कार्रवाई करें, संवेदनशील जगहों की पहचान कर सुरक्षा पर ध्यान दें। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी अमित शाह का फोकस, यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर भी अतिरिक्त बलों की तैनाती करने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह से मिली मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्य में शांति व्यवस्था को लेकर की चर्चा। राष्ट्रपति मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी रहे साथ। कोर्ट के आदेश के बाद राजभवन पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, हिंसा प्रभावित लोगों के साथ गवर्नर से की मुलाकात। गवर्नर सीवी बोस ने पुलिस के मिलने से रोकने पर जताई नाराजगी, कहा राजभवन के दरवाजे सीएम के लिए बंद। बीजेपी की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी आज जाएगी कूच बिहार, हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी में त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल, हिंसा पीड़ितों से करेंगे बातचीत। असम सचिवालय भारत का पहला नेट जीरो सिविल सचिवालय बना, हर महीने 30 लाख रुपए की होगी बचत। कम दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल का होगा परीक्षण, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में टेस्ट करेगा डीआरडीओ।
ऋषिकेश एम्स में अपनी मां से मिले सीएम योगी। करीब 20 मिनट तक रहे साथ डॉक्टर्स से मां की सेहत पर लिया अपडेट। पॉक्सो केस में आज सीआईडी के सामने पेश होंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। G7 समिट के दौरान पोप के साथ मोदी की तस्वीर पर केरल कांग्रेस को तंज कसना पड़ा उल्टा। ईसाई समाज कांग्रेस से नाराज। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किया पोप का अपमान। दिल्ली में पानी के संकट, राजनीति जारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, बिधूड़ी के इशारे पर हुई तोड़फोड़। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बोले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी। आतिशी के बयान को बताया गलत, कहा जब लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के छतरपुर में पानी की किल्लत पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। जल बोर्ड के दफ्तर में की तोड़फोड़। दिल्ली के द्वारका में पानी भरने को लेकर विवाद, 3 लोग घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में पाइपलाइनों का पुलिस ने किया निरीक्षण। आतिशी ने कमिश्नर को लिखा था लेटर। भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र के नासिक में गहराया जल संकट। कुओं से पानी लाने के लिए मजबूर महिलाएं। तेलंगाना में बीजेपी नेता माधवीलता ने स्लम एरिया का किया निरीक्षण, लोगों की सुनी समस्याएं। गेम जोन अग्निकांड पर राजकोट पुलिस का खुलासा, सबूत नष्ट करने के लिए नगर निगम कर्मचारियों ने बनाए जाली दस्तावेज। तेलंगाना में पशु तस्करी मामले में झड़प को लेकर कार्रवाई, 3 बीजेपी नेता समेत 10 लोग अरेस्ट। ओडिशा सीएम ने कई संगठन के लोगों से की मुलाकात, कहा 24 साल बाद बदली सरकार, कार्यशैली भी बदलेगी। सीएम हेमंता ने गुवाहाटी में निर्माण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। गुजरात के द्वारका में समुद्र तट की ड्रोन से निगरानी, ड्रग रैकेट को पकड़ने के लिए पुलिस का एक्शन। द्वारका के डिप्टी एसपी सागर राठौर का बयान, 7 से 15 जून के बीच 115 ड्रग्स के पैकेट बरामद किए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के चुनाव रेल ब्रिज का रेलवे अधिकारियों ने किया इंस्पेक्शन, सबसे ऊंचे रेल पुल पर जल्द शुरू होगी सेवाएं। बिहार के कैमूर में मोहनिया पुलिस स्टेशन के परिसर में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। कई मामलों में जब्त की गई कई बाइक आग में जलकर खाक। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चला। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में धू धू कर उठी लपटें। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाकों को कराया खाली। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। हादसे की वजहों की जांच जारी। लखनऊ में भवानी लोहा कारखाने में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में आग का कहर, बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन के बक्से जलकर खाक। स्थानीय लोगों के मुताबिक हजारों मधुमक्खियां भी मारी गई, आग लगने की वजह भी साफ नहीं। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। जालौन के सोलर पावर प्लांट में लगी भीषण आग, दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। नागपुर में गन्हान नदी पुल पर तेज रफ्तार बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत, 6 जवानों और 1 ऑटो चालक घायल। हादसे में ऑटो रिक्शा के उड़े पर खदशे, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हैदराबाद के कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर भरा पानी। पटना में राजभवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव खत्म, 350 से ज्यादा किस्म के आम रखे गए थे। पेटीएम का मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदेगा जोमैटो, 1500 करोड़ रुपए में होगी डील। अमेरिका के कोलोराडो में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इजराइल का सेंट्रल गाजा में हवाई हमला, 5 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों की मौत, अब तक 37,000 फिलिस्तीनियों की गई जान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पे काबू, हजारों एकड़ के इलाके में फैली है आग, अब तक 1200 लोगों को शिफ्ट किया गया। सऊदी अरब के मक्का में भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उमड़े, शैतान को पत्थर मारने की निभाई रस्म। युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में ईद उल अधा की त्योहार फीका, कई परिवार टेंट में डिब्बा बंद खाना खाने को मजबूर। दक्षिणी चीन में वानशी में भारी बारिश का कहर, कई जगहों पर भूस्खलन, शहर की सड़कों पर भरा पानी। उत्तरी पाकिस्तान के स्पॉटिक पीक पर जापानी पर्वतारोही की मौत, उसके लापता सहयोगी की तलाश अभी जारी। भारतीय वुमेन्स टीम ने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 143 रन से हराया, 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। स्मृति मंधाना ने वनडे करियर का 6वां शतक लगाया, 127 गेंदों में 117 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए, ऐसा करने वाली वह दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी।
स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 266 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 122 रन पर ऑल आउट। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 48 गेंदों पर 37 रन बनाए। पूजा वस्त्राकर ने 42 गेंदों में 31 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत के लिए गेंदबाज आशा शोभाना ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा को 2 विकेट मिले। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ अपना सफर खत्म किया। आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। सुपर 8 से बाहर होने के सवाल पर बोले बाबर आजम, पाकिस्तान लौटकर देखेंगे कि क्या कमी रही। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को हराया। इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंचा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच होगी आज टक्कर। अंतिम मैच में एक और बड़ी जीत के साथ विदा लेना चाहेगी न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच होगा मुकाबला। दोनों ही टीमें सुपर 8 के लिए कर चुकी हैं क्वालिफाई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में नेपाल और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत। टॉस जीतकर नेपाल ने पहले फील्डिंग चुनी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज के मुकाबले के लिए नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। सुपर 8 के लिए जोर लगाएगी नीदरलैंड। सम्मानजनक विदाई चाहेगी श्रीलंका। T20 विश्व कप से श्रीलंका के बाहर होने पर ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने कहा, हमने पूरे देश को निराश किया। भारतीय महिला तीरंदाज भजन कौर ने गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। ओलंपिक क्वालिफायर में ईरान की तीरंदाज को दी शिकस्त।